So I was going to use it in a while. Challenge, start with. So ये problem. How many of you have heard about stock exchange? Raise your hand. स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कभी सुना? अलिश बात कभी नहीं सुना स्टॉक एक्सचेंज के बारे में? सुना है? हाँ जी. So क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज? शेयर्स होते हैं, शेयर्स खरीदने होते हैं, शेयर्स बेचने होते हैं, है ना? अच्छा, शेयर्स हम कब खरीदते हैं? जब रेट कम होता है ना? शेयर्स कब हम बेचना चाहते हैं? जब वो वैल्यू ज़्यादा होती है ना? है ना? So the thing is, the whole idea is कि actually जो पूरा का पूरा आइडिया वो ये कि जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल गूगल एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, तो वो कहते हैं कि उन्होंने कई नए प्रोडक्ट्स शुरू कर दिए. तो वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने नया प्रोडक्ट शुरू किया और कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि ये ना अब जब भी कोई इन्वेस्टर कोई नई चीज़ शुरू करता है तो उसके पास एक रिस्क होता है. अब रिस्क क्या होता है? तो वो कहता है कि वो अपने उस डूबने के लॉस को से डरा, हर एक डरता है. तो वो कहता है अच्छा से करते हैं मैं इसको ना शेयर करता हूँ. और शेयर के देने से क्या होता है कि वो कहता है कि भाई हाँ भाई अगर कोई मेरे साथ शेयर डालना चाहे तो डाल सकता है. उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी है. नुकसान अगर नुकसान हुआ तो हम इकट्ठे बेयर करेंगे, और अगर फायदा हुआ तो फिर भी इकट्ठे मौजे करेंगे. ठीक है, ऑलराइट, ये सब समझ में आ गया. ठीक है, अच्छा अब ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रॉब्लम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, और शायद कंप्यूटर साइंस के लिए इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव समथिंग विच आमतौर पे जो सीए अकाउंटेंट्स और इस तरह के जो लोग होते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता. वजह कि वो ठीक है वो ऑब्जर्व वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन दे कांट राइट प्रोग्राम्स टू चेक कि भाई किस चीज़ की वैल्यू में कोई प्रिडिक्शन है या नहीं है. ठीक है, मैं वो कर सकते हैं, लेकिन बात है कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. हमें वो टाइम नहीं मिलता. हम बड़े आराम से एल्गोरिथम ऐसा बना सकते हैं जो ये फिगर आउट करके दे देगा फॉर एग्जांपल हमें इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस टाइम पे निकालनी चाहिए. ठीक है, बट इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ए सेंस दैट अभी तक कंप्यूटर्स ये काम नहीं कर पाए. ठीक है, तो क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना आसान सवाल नहीं है जिसकी पूरी पूरी साइंस है. ठीक है, अच्छा हम जो आपको आज प्रॉब्लम दे रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये आपको किसी एक स्टॉक की पूरे दिन की वैल्यू दी, मतलब पूरे दिन के लिए बल्कि 16 दिन की वैल्यू दी, और आपने बताना है कि मैं कब इन्वेस्ट करूं और कब मुझे वो क्या करना चाहिए, कब मुझे खरीदना चाहिए शेयर और कब मुझे शेयर जो है वो बेच देना चाहिए, सो दैट आई कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट. एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? तो सवाल मेरा पहला ये है, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 100 पे मैंने खरीदा, तो ये एक दिन बाद उसकी वैल्यू 113 का मुझे फायदा हो गया. बट अगर अगले दिन वो 3 रुपए और कम हो गई, ठीक है, और अगले दिन वो पूरी 23 रुपए कम हो गई. ठीक है, और इसी तरह वो आगे बढ़ती जा रही है. और सवाल ये है कि कब मुझे वो खरीद लेना चाहिए और कब मुझे वो बेच देना चाहिए. Everybody understand the question? Okay? हाँ जी, आपके ख्याल में कब मुझे खरीदनी चाहिए, कब मुझे बेचनी चाहिए? नहीं, मुझे साथ में दे दीजिए, मुझे जनरल एल्गो बताओ. जनरल एल्गो हाँ, जो लीस्ट वैल्यू हो तब खरीद लेनी चाहिए और जब हाईएस्ट वैल्यू हो तो बेच देनी चाहिए. जब आप इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी. एक मिनट, नौफल ने कहा है कि हाँ, how many of you agree with this statement कि जब सबसे मिनिमम वैल्यू तो खरीद लेनी चाहिए और जब सबसे बड़ी वैल्यू हो वो मैं उसको खरीद लेता हूँ. उसमें मैं चाहिए आपको ऑब्वियसली बात, ऑफ कोर्स ना, ऑफ कोर्स. व्हाट्स द प्रॉब्लम? उसके बाद है The minimum value is this on day 4 and the maximum was already passed. सर इनिशियली जब पहली बार मिले तब खरीद लो. So बिस्तो है ना? Everybody understand the problem? कि भाई हम कह रहे हैं छोटे वाले पे खरीद लेंगे और उससे बड़े वाले में बेच देंगे. नहीं जी नहीं, वो बड़ा पहले आ गया और छोटा बाद गया तो आप आ रहे हो. ये बात वैलिड थी अगर जो मिनिमम वैल्यू पहले आएगी. ठीक है जी 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 क्या करें? सर
पहली बार तो मैंने लिखना है नीचे स्टेट है पहले दिन जिस दिन मैं खड़ा हूँ लाजमी नहीं मैं बाद में दरमियान में कर सकता हूँ। नहीं वो तो नीचे तो नहीं मैं वैसे जनरल बात करूँ कि मुझे आज मैं जाता हूँ स्टॉक मुझे मेरे भाई पास हो गया मुझे मेरे किसी भी रेट में मिल जाए मैं खरीद लूँ। अब जैसे ही वो इंक्रीज करेगा मैं बेच दूंगा। वाह कमाल हो गया। मेरी जैसे ही मेरी एक वैल्यू ज्यादा होगी मैं मुझे तो प्रॉफिट हुआ ना। एक तो प्रॉफिट असल में बात है क्या बात है यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। वो एक भी ज्यादा हुआ तुम बेच दोगे तो ये बात है ना वो आई मीन दैट डजंट मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। जी सर वो हम ग्राफ देख के तो सारे को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ना। बिल्कुल सर तो मैं नहीं फिलहाल आपको ग्राफ देख के करना है ठीक है। फिलहाल देखिए मैं फिलहाल मैंने आपको सिंपल सिनेरियो दिया है और वो सिनेरियो कुछ ये है ठीक है कि आपने प्रेडिक्ट करना है कब मैंने ले लेना चाहिए कब मुझे बेच देना चाहिए। दैट्स द क्वेश्चन ओके। सॉरी उस लिस्ट पे लेके इसके आगे वैल्यू इंक्रीज भी करनी है। जी ये मुझे देखना पड़ेगा ठीक है। अच्छा मैं इस सवाल को तो जवाब थोड़ी देर में देता हूँ लेकिन ना मैं आपसे अच्छा बाय द वे आप हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द क्विज क्वेश्चन जो आप लोगों का आज शेड्यूल हुआ उसमें मैंने आपको सवाल दिया था सुना कि आपने एक अरे दी होगी उस अरे में से आपने ऐसा सबसेट निकालना है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। So you want to find out the subarray which has the highest sum. Okay, that's what you want to find. By the way, it's the exact same problem, but इसमें ये एंकर कहाँ पर है? ये लेफ्ट पे एंकर है और राइट पे एंकर है। जो एक्चुअल सवाल है उसमें क्या उसमें आपको एंकर पॉइंट नहीं दिया हुआ। So it can anchor at any location and so on so forth. Everybody understand? Everybody understand? Okay, now अच्छा मैं ना अभी एक why did I ask that question उससे मैं आपको थोड़ा सा भी रिलेट कर सकता हूँ। Before I go to that problem यही प्रॉब्लम की मैं एक और स्टेटमेंट लिखा हूँ। Do you agree to that statement? Please look at the board. Look at this. What does it say? सीक्वेंस कब ले फिर कब सेव करें फिर कब ले फिर कब सेव करें। नहीं एक ही दफा एक ही दूसरा एक ही कंटीन्यूअस सीक्वेंस है लेकिन इसमें वो क्या कह रहा है? तो पहले दिन से आपको देता के अंदर जब वो मुझे मैक्सिमम कहते हैं जो चेंज सबसे बड़ा होगा ना पहले दिन से छोटे आखिरी दिन तक जो चेंज सबसे बड़ा होगा उस पे मैं आना लिखना तो what am I looking for? I'm looking for के किस I mean I want to look I'm looking at a sub window जिसमें जो change factor है वो क्या होना चाहिए? वो maximum होना चाहिए। I want to look for a sub window। उस विंडो में क्या होना चाहिए? उस विंडो में जब मैंने खरीदा था और जब मैंने बेचा था ये जो चेंज आया है ये जो इसमें जो चेंज आया वो चेंज मैक्सिमम होना चाहिए। Everybody understand the problem? Everybody can see कि इसका actually what I'm actually looking forward for is I'm looking forward for a subarray जिसके अंदर अगर मैं चेंज को accumulate करूं तो वो जो accumulation of change है वो मेरी maximum होनी चाहिए। Everybody understand? Which essentially means I want to do the following। इसमें और इस पूरा सवाल में सिर्फ एक पिछली स्लाइड में इसमें बस एक फर्क है और ये लाइन देखिए जी क्या वैल्यू पिछले वाले के साथ ये जिसे मैंने खरीदा या फिर अगर आप पहले दिन की बात करें तो ये 100 रुपए है और उसको तक चेंज कुछ नहीं है तो लेट्स से इधर 0 बराबर है ओके जी। ये देखें यहाँ पे क्या होता है 113 minus 100 that is what that is 30 तो ये देखो जी 110 यहाँ पे क्या है 110 minus 13 is minus 3 does it make sense? And look at this 85 minus 110 that is how much? minus 25 okay? अच्छा अब एक मजेदार बात देखें अगर मैं यहाँ पर खरीदता और यहाँ पर बेचता
ठीक है? जब आप सुनो, अगर मैं 100 पे खरीदूं 85 पे बेचूं तो मैं लॉस में जाता हूं। कितना लॉस है? minus 15. Do you agree? That this is actually equivalent to, अगर मैं 85 पे बेचता हूँ और 100 पे खरीदता हूँ, ठीक है, तो मुझे -15 का नुकसान होता है और -15 मुझे पे करना पड़ता है। Do you agree? अच्छा मैं इसको देखता हूँ, इसी को मैं इस फॉर्म में देखता हूँ। इधर आ जाओ, सम करो। 13 minus 3 is 10 minus 25. That is also minus 15. So what I am looking at this array is actually equivalent to what? Adding up the change. And here अगर मैं इस array में ढूंढ रहा था ऐसी सब विंडो जिसका change maximum होना चाहिए, so actually वो ही इस array में किसके बराबर है? I want to find out a sub array जिसका sum जो है वो maximum होना चाहिए. Does it make sense? So actually what I have to do is मुझे ये given array मिली होगी. So what is the input of the problem? The input of the problem is this array. What I will do is I will going to convert it into this change array. Okay, जिसका 0 से index पे 0 ही पड़ा होगा और यहाँ से actually value compute होना शुरू होगा. And what I will do is कि I will going to find out the sub window, a sub array जहाँ पर जो change है उसको मैं अगर accumulate करूँ तो वो क्या होनी चाहिए? Maximum होनी चाहिए. ठीक है? And that will going to give me corresponding what? Corresponding range कि मुझे उस दिन खरीदना चाहिए और उस दिन बेचना चाहिए. ठीक है? So for example मैं अभी आपको एक चीज दिखा रहा हूँ. ये मैं यहाँ से ऊपर रखता हूँ. For example अगर मैं can you tell me कहाँ कि इस array को मैं देखता हूँ. Don't look at this array. Look at this array. नीचे वाली array को देखना है. ठीक है? मुझे बताएं, अच्छा मैं आपको आगे नहीं मिलूंगा क्या आपका, ठीक है? अच्छा मुझे बताएं कि आपके ख्याल में किस पोर्शन में आपका जो सम आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है? इसे बताओ ना. इसमें नेगेटिव नंबर्स कम होंगे, इससे पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा आ रहा है. नहीं मैं तुम्हारी बात ये हमजा ने क्या कहा, ये देखो हमजा ने कहा है कि ना ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा आ रही है ना. मैं आपको एक वजह बताता हूँ. बहुत सारी जगह ये है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव 2 दफा ही है और भी बहुत सारी मैं बना सकता हूँ. और ये देखो यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ. ये मैं -220 कर देता हूँ और इधर मैं -400 कर देता हूँ और इधर मैं 150 कर देता हूँ. कहाँ पर आंसर है? यहाँ पर है ना. एक्चुअली देयर इज ओनली वन वैल्यू जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है ना. एक ऐसा पीक आया जिस पे वो एकदम वो वैल्यू पे ऊपर है. सो यू आर नॉट राइट. इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि जहाँ पॉजिटिव वैल्यू उसका पॉजिटिव वैल्यू थोड़ी आ रही हो और एक जगह ऐसा है कि अचानक ही प्राइस बहुत बढ़ जाती है. इस तरह बिटकॉइन केस में हुआ जी. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये जो हमजा ने बात की थी वो सही नहीं है. और हमजा कह रहा है जहाँ पर पॉजिटिव काफी इकट्ठे सारे आए ना वहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए. लेकिन वो बात सही नहीं है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मुझे पॉजिटिव इकट्ठे करें वो 5-6 वैल्यू 5-6 रुपीस बने और एक ऐसी जगह है जहाँ पर इकट्ठा ही कितना बड़ा नतीजा है जो उन सबसे आगे होता है. So I should go for that because I want to maximize my profit. जी. Everybody अच्छा मुझे अच्छा बताएं आपका ख्याल है इसका आंसर यहाँ पे कहाँ पर होगा? मेरा ख्याल है हाँ क्या कह रहे हो बताओ तो. मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और कहाँ तक जाता हूँ? 11 तक जाता हूँ है ना. इसको सम करें तो क्या बनता है? जी क्या बनता है? 18 जमा 20 कितना हो गया? 36. और ये कितना बन जाएगा? कितना सम बनेगा? 43. ओके ये 43 बन. और अगर अच्छा बात है ये 43 वैल्यू मिली इसको कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं तो किस दिन मैंने इन्वेस्ट किया था ये देखें. ये 18 कब वैल्यू मिली थी? एक मिनट 18 मुझे वैल्यू कब मिलती है? जब मैं इस दिन इन्वेस्ट करता हूँ एक दिन पीछे. सो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होगी इस दिन और मैं लीव किस दिन करूंगा? एक्चुअली जिस दिन मैंने ये चेंज निकाला यानी 106 पे मैं लीव करूंगा. नहीं
ये चेंज निकली है ना, तो ये चेंज कैसे निकलती है, इसमें से ये माइनस कर, तो एक्चुअली इसका मतलब है कि मैंने 63 को खरीदा एक दिन पहले। और नंबर देखो, अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू को ये वैल्यू को मैं सम करना चाहता हूँ, तो एक्चुअली इधर आने का मतलब क्या है, एक्चुअली मैं एक पीछे जाऊंगा, मैं यहाँ से या इस दिन मैंने खरीदी, ये चेंज कैसे आती है, ये जब इस दिन मैंने खरीदा हो तभी चेंज आती है, जिस दिन मैं खरीदूंगा उस दिन तो चेंज नहीं आएगी। ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि चेंज इस सिनेरियो में चेंज हमेशा एक दिन बाद जी। नहीं, इसका मतलब क्या है, 18 जमा 20 माइनस 7 प्लस 12, ये मतलब तो ऐड करोगे कितना होता है, ये 38 माइनस 31 सॉरी प्लस 31 और 12 ऐड करो तो 43। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ओके, कोई इशू तो बता नहीं। अरे मैंने सिर्फ फर्स्ट ट्राई किया तो मुझे लगता है कि मेरे सामने आंसर जो आएगा वो हम कहाँ रेफरेंस पता लगेगा कहाँ से, इससे मेरा रिटर्न करा हमें लग रहा था, बाकी तो हमें देखना पड़ेगा खुद ही कहाँ से। अच्छा, एवरीबॉडी इज विद मी सो फार, हाँ शाबाश, चलें जी अब आगे चलते हैं। ऑलराइट, अच्छा मेरा पहला सवाल ये है कि अगर मैंने अब आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आ गई है ना कि हमने इस चेंज में देखना है ऐसी सब विंडो जिसका क्या होना चाहिए, इसका जो सम वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सो एक्चुअली जो आपको क्विज का क्वेश्चन मिला था जो आपका 6 बजे जमा करना, वो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, क्योंकि दैट सॉल्यूशन विल गोइंग टू गिव मी द सॉल्यूशन ऑफ कि इसमें मैंने किस दिन मैंने इन्वेस्ट करना है और किस दिन मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है खत्म करना है, किस दिन मैंने खरीदना है, किस दिन मैंने बेचना है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और हमने अभी भी डिस्कवर किया था कि जो जहाँ से जो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उससे एक दिन पहले, ठीक है, और जिस दिन सेलिंग पॉइंट होगा वो उसी दिन सेलिंग पॉइंट होगा। अच्छा, इधर आ जाते हैं वापस। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो कैसे सॉल्व करें, दोबारा जी। अगर मैं कहता हूं कि मैंने हर एक मैं कहता हूं तुम्हें सारे सॉल्यूशंस कंप्यूट करने की इजाजत है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज के डिजाइन एनीथिंग कि आप सारे के सारे सॉल्यूशन में से मुझे मैक्सिमम सॉल्यूशन दो, हाउ यू विल गो टू डिजाइन, प्लीज डिस्कस कि कैसे फिगर आउट करें। मेरे ख्याल में n क्यूब में हो, एक में रिक्वायर 3 कंसिडर क्या करना भाई, हर एक रेंज पे जाओ और सम निकाल के बता दो कौन सी बात है। हर एक SI EI पे जाओ उसका सम निकालो और बता दो कितना आता है और जो मैक्स है वो मेंटेन करते रहो।
know this one. Please write down the code. Write down the code, please. नहीं एक्चुअली में सोचो मैं नहीं मैं सब में तो एक बात होगी उसको यूज करके वो जो फंक्शन नहीं यार अभी मैंने बड़ा सिंपल काम करने बताया क्यों इनकी परेशान क्यों हो यार ये साम का फंक्शन बताया मैं प्लीज बात करें मैंने ये साम का फंक्शन बताया प्लीज बात सुन ले मैंने ये साम का फंक्शन बनाया जिसको ना इस अरे पास होती है एसआई पास होता है और ईआई पास होता है ये एसआई से शुरू करता है और ईआई तक जाता है और एक्यूमुलेशन में एक्यूमुलेट करता है और ये रिटर्न कर देता है ये वैल्यू जो एक्यूमुलेट की है अब एक्चुअली क्या करते हैं हम इस जो चेंज अरे है इसमें जाते हैं और क्या करते हैं हर स्टार्ट से एंड तक जाते हैं जितना भी पोटेंशियली बन सकते हैं और हम कहते हैं हाँ मुझे इसमें इसका एक्यूमुलेशन बता और अगर वो जो एक्यूमुलेशन है वो मेरा क्या है अगर वो मेरा मैक्स है जो मैक्स में शुरू में हम पहले वैल्यू रख देंगे ना तो अगर वो मैक्स से बड़ी आ रही है वैल्यू तो हम क्या करेंगे मैक्स को अपडेट कर देंगे है ना सो हियर इज द आंसर सो हम क्या करते हैं देखिए प्लीज इसकी रिटर्न टाइप बेटा अगेन एंड है जो उसने आंसर रिटर्न करना है मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना और इसका नाम क्या है इसका नाम क्या होना चाहिए फाइंड सॉल्यूशन ठीक है और मतलब फाइंड मैक्सिमम सब अरे रखते हैं नाम इसको जी एक अरे पास होती है और क्या पास होता है एक इसको स्टार्टिंग इंडेक्स कर लेते हैं जो 0 होगा शुरू में जी और एक एंडिंग इंडेक्स है और इसको m% सॉल्यूशन वाला पास होता है और सॉल्यूशन एंडिंग इंडेक्स पास होता है ना जिसको इसे सेट करवा कर भेज तो क्या करें बताएं मुझे सबसे पहले दफा क्या करें हाँ पहली दफा हम अच्छा बात है ये इसको क्या करेंगे इसको ऐसा करते हैं साइज ठीक है सो हम क्या करते हैं कि इंटीजर मैक्स बनाते हैं मैक्स को हम a0 असाइन कर देते हैं और si को क्या असाइन करते हैं भैया एक में से मैक्सिमम कैसे निकालते हैं जीरो इंडेक्स पे जो पड़ी हुई वैल्यू से मैक्स कर दो और क्या करो और फिर आगे जाके कंपेयर कर दो अब मसला ये कि हमने एक्यूमुलेशन करनी है तो हम पहले SSI हमने 0 कर दिया और
ई आई जो है वो भी हमने जीरो रख दिया क्योंकि हमने कहा जीरो वैल्यू जो है वही हमारी मैक्स है। और अब हम आगे चलना शुरू करें। सो हम करेंगे एक फॉर लूप लगाते हैं जी, लेट्स से एस आई इज इक्वल टू 0, एस आई इज लेस देन साइज और एस आई हो जाएगा प्लस प्लस। और अब हम क्या करें जी, तरह हम एंडिंग इंडेक्स लगाते हैं, इसको इससे मैं कॉल करना ना, इसे कॉल करने के लिए हमें से इंडेक्स चाहिए, तो हम ई इंडेक्स पे जाते हैं इज इक्वल टू 0, ई आई इज लेस देन साइज, बल्कि ये 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर एस आई होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए ई आई प्लस प्लस। और हमें क्या करना चाहिए, हम पहले एक इंटीजर v बना लेते हैं जो होगा क्या, सम ऑफ कहां से लेकर कहां तक, इस अरे में कहां से लेकर कहां तक, एस आई से लेकर ई आई तक, ये v वैल्यू आ जाएगी। अब इस v वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं, किससे कंपेयर करें, ये जो मैक्स हमने था, और अगर इससे मैक्स से वो अपडेट होता है, तो ये v वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स को अपडेट करो। कैसे करें मैक्स अपडेट जी, मैक्स को बराबर कर देते हैं v के, और एस आई को बराबर किससे करें, एस आई, और एस ई आई को बराबर किससे करें, ये ई आई। सुना तो मसला समझ में आ गया। और जब ये लूप खत्म होगा तो मैक्स में क्या वैल्यू पड़ी होगी, जो पूरी अरे है उसमें से जो मैक्सिमम रेंज वाला होगा वो वाला पड़ेगा, सॉरी जो पूरी अरे में से जो मैक्सिमम रेंज है उसका जो सम है वो मैक्सिमम पड़ा होगा, और एस एस आई और एस ई आई में पड़ा होगा कि वो किसका रेंज है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। और आखिर में हमें क्या रिटर्न करवाना है, रिटर्न मैक्स। Does it make sense? Does it make sense? What's the complexity of this? What's the complexity of this? While loop. ये लूप जो है वो कहाँ चल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली कैसे बना, ये प्लीज ये देख लेंगे, ये आपके साइड में भी सवाल है तो आपको पता होना चाहिए। So 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 एंड ठीक है। जब इस लूप पे आता हूँ, ये भी ये ऐसा ही से चलना शुरू होता है और साइज तक जाता है, ठीक है। तो ये पहली दफा चलेगा 1 1 1 1 कितनी दफा, n टाइम्स, ये वाला काम ही है। और फिर ये एक एंड नहीं होगा सर वो फिर ये अगली दफा दोबारा 1 plus 1 करता है, लेकिन कितनी दफा ऐड करता है, n - 1 दफा, ओ यस, क्योंकि वो x साइड से शुरू होता है ना। तो और अगली दफा क्या होगा, दोबारा से यही काम होगा, लेकिन ये n - 2 दफा होगा। और अगर आप इसको ऐड करते जाएं तो ये से 1 तक जाना है, which we know is O of n square। ये बात समझ आई। अब सवाल ये है कि ये जो फंक्शन हमने सम वाला कॉल किया है, ये कितनी दफा कॉल किया सर ये भी ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये दोनों ऊपर वाले लूप को मिला के चला रहे है ना। तो ये पहली दफा तो शायद ये एक दफा चलेगा। अभी हमें ये पता है कि मैक्सिमम, चाहे मैं आपको बड़ा आपको रफ आइडिया देता हूँ, याद है हमने कहा था कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए, याद है हमने हाविंग टेक्निक से किया था। अच्छा मेरी बात और सुनो, मैं बात को जल्दी से और बताता हूँ, आपको पता लग जाएगा ये क्या चीज होनी चाहिए। अच्छा ये देखिए ऊपर वाले दोनों लूप कितनी दफा चला रहे हैं, मैंने वो वाले लूप मिलाकर इस फंक्शन को कितनी दफा कॉल करते हैं, n स्क्वायर करते हैं। अब एक बात और सुनो, ये सम है, इस सम की कभी भी रेंज 0 होती है, कभी एक रेंज 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है, 4 होती है। Do you agree that half of the time its range will be at least half? क्योंकि इसने हर तरह की चीजें कॉल करनी है ना, तो n स्क्वायर दफा कॉल हो रहा है और half of the time इसकी जो रेंज होगी वो at least half। So half time जो कितना बनता है वो n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बनता है, वो at least n by 2 होता है। So this sum की जो बाउंड है, it has to be greater than or equal to this। ये बात समझ आ गई। So this comes out to be n cube over 4। ये मैंने क्या निकाला है, इसका ओमेगा निकाला है और क्यूब हो गया। और अब मैं एक्चुअली इसका o भी निकाल सकता हूँ, o भी n क्यूब होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर मैं हर मैक्सिमम में कितनी दफा कितनी रेंज पे कॉल होगा, n के पर कॉल होगा, और मैं कहता हूँ लेट्स से हर वैल्यू n दफा जा रही है, तो वो यहाँ पर n by 2 की जगह n आ जाएगा, और ये n स्क्वायर दफा कॉल हो रहा है, तो वो n स्क्वायर into n, that is equal to n cube। So O of n cube and omega of n cube
that comes out to be theta of n cube. So the overall complexity is theta of n cube plus theta of n square plus theta of n, that is equal to O of n cube. That's it. Does it make sense? ठीक है? इस एल्जेब्रा की complexity कितनी है? n cube है. ठीक है? सवाल ये है, can you do better than this? जी. जो सम वाला है इसको थोड़ा सा चेंज करें तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता क्या सम चेंज कर? है. देखिए अगर अब आपने इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 4 तक आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? हाँ जी क्या? आपने ये इसने बहुत जबरदस्त बात कर रहा है. हाँ जी बताएं. आपने इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 4 4 तक मैंने ऐड कर लिया. तो अब इंडेक्स नंबर 5 तक ऐड करने के लिए आपको दोबारा से सारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले उठा के ऐड कर लो. तो ये मेरी बात सुनी. सही कहता है भाई, जब आपने 1 से लेकर 4 तक ऐड कर लिया है, सो आप 1 से लेकर 5 तक भी ऐड करना चाहते हैं. तो So why पिछली should वाली we उठा के call this function again? ये समझ में आई बात कह रही है? हमें ये दोबारा से कॉल क्यों करनी पड़ रही है? So ये हमने सम वाला काम किया है. ये सम हमें नहीं करना चाहिए. एक्चुअली हमें डायरेक्ट कोई इक्यूमुलेशन होना चाहिए जिसके अंदर इक्यूमुलेट हो जाए. देखो 1 से लेकर अगर आपने 50 तक ऐड करके रखा हुआ आंसर निकाल लिया है, तो 1 से लेकर 51 तक क्या हो? उसमें बस 51 की वैल्यू ऐड कर दो. यही मतलब है ना सर. So why you are wasting another loop for that? समझ में आई? So वो ये कहता है कि ये जो अंदर वाला ये फंक्शन है, ये सम कॉल किया है, एक्चुअली ये हमने जब मारे. अगर ये सम रख लें, एक स्टैटिक वेरिएबल रख लें, अच्छा और ये क्या है? कोई रिकर्सिवली करके आप पूरा अच्छा वही करने को. ये जो इसने सम कॉल किया है इसको हटा दो. और वो ये कहता है, तो ये भी कह रहा है कि हम एक काम करते हैं. अब गौर से देखें, छोटा सा एक बात भी मैं करूंगा, गलती करूंगा आपको मैं बता. तो वो ये कहता है कि देखिए जी, ये जो आपने एंड को इंक्रीज करना है, एंड को इंक्रीज करने से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक इंटीजर v बना लेते हैं या v या एक्यूमुलेशन करते हैं. और एक्यूमुलेशन को मैं बराबर कर देता हूँ a ऑफ si. अब ऐसा ही क्या होगा? इसलिए 0 होगा तो 0 ही आएगा जो कि उसके बराबर है. ठीक है? अच्छा, उसके बाद वो आगे चलता है. वो कहता है ऐसा करते हैं, एक्यूमुलेशन में हमने अगर एक और वैल्यू ऐड होती है ना, तो व्हाट वी शुड डू इज कि हम प्लस इक्वल टू कर देते हैं a e i. अब क्या होगा? जब अगली दफा लूप चलेगा तो हमने si हमारा 0, तो वो पहली दफा si 0 होगा, e i हमारा बेटा कितना होगा? e i हमारा भी 0 होगा. इसको प्लस 1 से स्टार्ट करना चाहिए. इसको प्लस 1 कर देते हैं. ठीक है? पहली गलती तो ये थी. ठीक है? एक गलती और अभी देखता हूं तो क्या होगा. हाँ जी, आगे मैं कूदता हूं. वो कहता है मैं सेकंड वैल्यू ऐड करता हूं और मैं चेक करता हूं क्या ये जो एक्यूमुलेशन वाली वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन मैक्स है? अगर मैक्स है से ग्रेटर देन है तो हम कहते हैं मैक्स को अपडेट करते हैं. और साथ एक काम का नाम करते हैं SE को भी अपडेट करते हैं, SEI को भी अपडेट करते हैं. ये सबको समझ में आई बात? है ना? अब क्या हुआ, पहली दफा ये चलेगा तो एक्यूमुलेशन में बेटा क्या वैल्यू आई हुई है? जो भी SI का स्टार्ट होगा वो वैल्यू आएगा, है ना? जो कि इस पर तो एंकर कहां पर है? पहली दफा वो 0 th इंडेक्स पे एंकर है, तो वो 0 इंडेक्स से आगे सारे कंप्यूटेशंस करता है. अगली दफा क्या करता है? हाँ? अगली दफा वो 1 की सारी कंप्यूटेशन पढ़ा तो प्लस कर, है ना? अगर आप देखें तो ये काम हमने पहले किया है. कहाँ किया? यही काम हमने पहले किया है. कहाँ किया? दोबारा बोले. शाबाश. कौन सा वाला एंकर वाला? एंकर एट लेफ्ट लोकेशन. एक्चुअली अगर आप देखें तो ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअली हमने ये फंक्शन कॉल किया. ये हमने एंकर एट लेफ्ट पोजीशन कॉल किया. जिस तरह एंकर एट लेफ्ट पोजीशन में आपकी वो जो पिछली एक्यूमुलेशन है वो बढ़ती जा रही होती है, हम एक्चुअली बस वही फंक्शन कॉल क्यों ना करें? ये सब समझ में आई बात? तो आपने जो ये समझ में आई बात नहीं आई कि एक्चुअली यही है. एक्चुअली SI क्या है? SI इज द प्लेस जहां पर वो एंकर है और उससे आगे हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं. सबको समझ में आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट से ये फंक्शन कॉल ना करूं तो देख रहा है बड़ी मिस्टेक हो. और मिस्टेक ये हो, ये देख, अगर मैं ये फंक्शन कॉल ना कर दूं, अगर मैं ये करूं तो क्या होगा? ये क्या होगा? एंड एक्यूमुलेशन. अच्छा, इमेजिन करें कि कुछ इस तरह की सिचुएशन, क्या यहाँ पे चेंजेस आती जा रही हैं. यहाँ पे कोई पड़ा हुआ है -1500 और यहाँ पे पड़ा हुआ है -4000. ठीक है? और
इस पोर्शन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू निकाली तो वो अपनी 200 के करीब आती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एकदम एक पीक है जो कि 300। अब क्या होगा? पूरी सब अरे में जहां भी आंसर निकालो ना तो आंसर आता है कितना? लेट्स से 200 से ज्यादा नहीं आता। लेकिन सिर्फ ये एक प्लेस ऐसी है जहां पर आंसर एक ही पीक ऐसा है जहां पर 300 का आपको बेनिफिट्स होता है, ठीक है, आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अच्छा, ये जब यहाँ आएगा तो एक्यूमुलेशन में क्या इस पॉइंट पे एंकर करेगा? नहीं, पहले एंकर उधर करता है। जब एंकर यहाँ पर एंकर करेगा, इससे आगे वो सारे सम निकालेगा तो -1500 प्लस 300 कितना होता है? -1200। तो इसको तो वो मैक्स नहीं आएगा। फिर ये -4000 ऐड करेगा तो अब अगली दफा जब ये लूप दोबारा चलेगा तो ये SI इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यानी एंकर पोजीशन अब क्या हो जाएगी? पहले SI यहाँ था, अब SI यहाँ है। जब क्या हुआ? ये 300 का पीक मुझे मिला है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन में अगली वैल्यू ऐड हो जाती है तो क्या है? ऐड होके चेक करती है। वो ऐड होकर चेक होता है, उससे पहले चेक भी होना चाहिए। जो यहाँ पर हो रहा था, याद है, हम आते के साथ ही मैक्स को वैल्यू सेंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने दोबारा चेक नहीं किया। तो एक्चुअली ये जो चेक हमने यहाँ लगाया हुआ, ये पिछली क्लास में बच्चे ने एरर बताया, बहुत अच्छी बात। ये चेक हमें यहाँ भी लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है सिर्फ एक ही वैल्यू का एक बड़ा सा पीक आता है, और ये जो लूप है वो एक वैल्यू का पीक चेक नहीं करता, ये डायरेक्टली इधर आता है, दो का पहले सामने लेता है, फिर जाके उसकी वैल्यू चेक करता है। ये बात समझ? तो एक की वैल्यू का पीक अगर होगा तो ये मिस कर जाएगा। ये बात समझ? तो या तो इस चेक को यहाँ भी लगा दें, या इस पूरे पोर्शन की जगह ये फंक्शन कॉल करें, और एंकर पोजीशन जो है वो बार बार बदलती जाए। ये पहले दफा एंकर पोजीशन 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और वो आगे चला। हमें पता है कि एंकर एट लेफ्ट पोजीशन को कितना टाइम लेता है, इसमें हमें पता है वो एंड टाइम है। सो ऑल वी विल बी डूइंग इज कि हम एंकर पोजीशन वाले लेफ्ट एंकर पोजीशन वाले को कितने दफा कॉल करेंगे? एंड टाइम कॉल करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हमें पता है हर एक की कॉम्प्लेक्सिटी n है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? n स्क्वायर। So we have reduced from n square to n cube to n square. लेकिन ये n में भी जाएगा। n में तो बाद में इसके लिए dp तक का वेट करना, ठीक है? So we have designed n cube algo, and then we have designed n square. Everybody is with me? Everybody is with me? Okay? Now look at this. जी वही करने की कोशिश करें, ठीक है? हाँ जी। Now the first question is कि हमने डिवाइड एंड कंकर करना है, ठीक है? आपको पता है कि अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन फाइंडिंग के बारे में बात की जाए तो you know only one strategy so far, and that strategy is divide and conquer, ठीक है? Can I solve the problem here using divide and conquer technique? Okay? अच्छा, divide and conquer technique की जो gist है वो क्या है? कि आपको एक बड़ा प्रॉब्लम था जो सॉल्व करना था। What you do is you cut it into half, okay? आपके पास एक आप नंजा है, ठीक है? आप बाहर निकालते हैं, फिर दो टोटे करते हैं, बड़ा करते हैं, हेलो जी बाबा जी आप इसे सॉल्व करो, हेलो बाबा जी इसे सॉल्व करो, ठीक है? उसके बाद आगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो वो रिटर्न करता है उसके ऊपर हम फिर बड़ा आंसर कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कि हम बिल्कुल वही काम करते हैं, ठीक है? अच्छा, हम करते क्या हैं? हमने पूरी अरे में से मैक्सिमम सबसेट सब अरे निकाली। अच्छा, देखिए मैं क्या करता हूं, बड़ी अरे में लिए दरमियान से ब्रेक करता हूं, ठीक है? और मैं कहता हूं ये ले बाबा जी आप इसको सॉल्व करें, ये ले बाबा जी आप इसको सॉल्व करें। यानी लेफ्ट अरे की मैक्सिमम सब अरे ढूंढें, राइट अरे की मैक्सिमम सब अरे ढूंढें। असल अगर लेट्स से कि यहाँ पर लेफ्ट का तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाए, यानी लेफ्ट पोर्शन में जो सब अरे है वो तुम्हें कोई लाके दे देता है, राइट अरे में भी कोई सब अरे जो मैक्सिमम बनती है वो लाके दे देता है।
तो क्या तुम आंसर कंप्यूट कर सकते हो? कर सकते कंपेयर कर दें। उन दोनों कंपेयर कर लें जो बड़ा है वो आंसर है ना? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है सर, दूसरे बात ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन अभी देखिए कोई पॉसिबिलिटी मिस कर, वो कौन सा है? एक मिनट, उसे खुद जवाब देना, वो सोच रहा है। अच्छा बोलो बेटा, तुमने अभी आंसर दिया ना, मुझे किया है कि भाई ये बाबा जी ने मुझे सोल्यूशन ला के दिया लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, मैं बताता हूँ। ठीक है? अच्छा तुम उसे खुद आंसर देना, वो सही आंसर दे। देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास एक अरे है, उस अरे में से मैंने मैक्सिमम ढूंढना है यूजिंग तैयार, बहुत बदतमीज आदमी। एक अरे है, उस अरे में से मैंने मैक्सिमम ढूंढना है, अगर डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी से ढूंढना हो तो कैसे ढूंढूंगा? आप कहेंगे ये लेफ्ट अरे है, इसका मुझे मैक्सिमम ला दो, ये राइट अरे है, इसका मुझे मैक्सिमम ला दो, और मैं मैक्सिमम कैसे निकालूंगा बेटा? जो इन दोनों में से मैक्सिमम होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा, है ना? सिमिलरली अगर मैंने मिनिमम निकालूं, कैसे निकालूंगा? लेफ्ट अरे में से मिनिमम ला दो, राइट अरे में से मिनिमम ला दो, और जो इन दोनों में से मिनिमम होगा वो मेरा मिनिमम होगा। ये मेरी डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी है। एक मिनट, इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि मैंने फाइंड करना है एक अरे में से कोई वैल्यू, डिवाइड एंड कंकर के थ्रू करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये जो चीज मेरी लेफ्ट अरे है, इसमें से मुझे ये वैल्यू ढूंढ के ला के दो, इसमें से मुझे वो वैल्यू ढूंढ के ला के दो। अगर इधर भी -1 आता है, इधर भी -1 आता है, इसका मतलब दोनों में मुझे नहीं मिला, और अगर दोनों में से किसी एक में भी -1 नहीं आया तो उसका मतलब उसमें वो वैल्यू पड़ी है, वो वाला इंडेक्स डालूंगा। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट दिस। अब एग्जैक्टली इसी डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी से हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जी हम क्या करते हैं? बड़ी अरे थी, उस अरे के 2 पीसेस करते हैं, और हम कहते हैं ये लो भाई, ये बाबा जी इसको सॉल्व करके ला के दे मुझे, इसमें से मुझे जो मैक्सिमम सब अरे बनती है वो ला के दे, और इधर से मुझे मैक्सिमम सब अरे बनती है वो ला के दे दे। अब मैं यहां खड़ा हूं और मैंने पूरी अरे में से मैक्सिमम सब निकालना है, सब अरे निकालना है। क्या इन दोनों आंसर से मैं अपना आंसर कंप्यूट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अच्छा, या तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, नहीं, एक और पॉसिबिलिटी है, वो कौन सी पॉसिबिलिटी है? शाबाश, उसे बता दी, शाबाश। अच्छा, so the one possibility left over is कि वो दरमियान में एंड करो, यानी कुछ का कुछ पोर्शन इधर होता है और कुछ पोर्शन इधर होता है, वो हमने छोड़ दिया। अगर हम बाबा जी के सॉल्यूशन से सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज वी विल बी लीविंग आउट ऑल दोस पॉसिबिलिटीज रिकर्सिवली डाउनस्टेयर्स, जो के अक्रॉस हाफ पे जा रही है। द मोस्ट, हमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अभी हमने एल्गो सोचा है ना, जो सिर्फ लेफ्ट और राइट को देखता है, दरमियान में नहीं लाता, वो इन दी एंड जाके सिर्फ मैक्सिमम नहीं आएगा, और वो भी मैक्स वैल्यू, दैट्स इट। क्योंकि वो इन दी एंड जाके क्या हो जाएगा? वो 2 अरेज बन जाएगी, और 2 अरेज से इसका और इसका मैक्सिमम कौन सा होगा? वो ये वाला लेफ्ट वाला, या जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न आ जाएगा, और वो जो इंटीग्रेशन है वो नहीं होगा, यानी जो वो वाला सॉल्यूशन जो कि अक्रॉस द मिडल जा सकता है, वो हमने एक्यूमुलेशन में मिस आउट किया। समझ में आ गई बात? शाबाश, दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट। If you understand this, then we are in a much better position. Everybody is with me. Yes, sir. Okay? Now, मैं आपको कुछ जो बातें हमने डिस्कस कर ली है, how can divide and conquer strategy help us? So here is the problem. The issue is, what I was going to do is, I was going to make a middle index. ये मेरा मिड है, ठीक है? और मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा ये मेरी अरे है जो कि लो से लेकर मिड तक जाए, ठीक है? मैं जनरल डिसाइड कर रहा हूँ। लो शुरू में क्या होगा? 0 होगा, और हाई शुरू में क्या होगा? पूरी की पूरी अरे होगी, लेकिन ये फिर रिकर्सिवली नीचे आता जाएगा, लो हाई चेन हो जाएगा। हाँ, मैं अब जानबूझ के अपनी हमारी बुक है वो उसकी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, ताकि अब आपको बुक पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। आपका एग्जाम सारा बुक में सारा है, ठीक है? आपका मिड टर्म, आपका फाइनल एग्जाम, ठीक है? हमारे होमवर्क से इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आज की मैं इसलिए लेक्चर, मैंने सारा का सारा जो लेक्चर प्रिपेयर किया वो बुक से प्रिपेयर किया, ताकि आपको उसकी टर्मिनोलॉजी भी समझ में आना शुरू, ठीक है? ऑलराइट, सो लुक एट दिस। तो ये मेरा लो है और ये हाई है, पॉइंट है, जो कि हम आमतौर पे SI और क्या कर रहे हैं? EI है, ठीक है? अच्छा, और ये मिडल इंडेक्स है, और वो हम कंप्यूट कर सकते हैं कैसे? बता, S लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। वो कहता है कि मैं सब अरे जो मैं ढूंढना चाहता हूं, या तो वो एंटायरली इस पोर्शन में, या वो एंटायरली इस पोजीशन में, या
सॉरी मिड से छोटा होगा और जे मिड से बड़ा होगा और ऑफ कोर्स आई जो है वो लो से बड़ा होगा और जे जो है वो हाई से और उसके बराबर भी हो सकता है। ये बात सुना? ये दोनों सॉल्यूशन हमें कौन ला देगा? बाबा जी। ये सॉल्यूशन कैलकुलेट करना हमारी रिस्पांसिबिलिटी। ये बात सुना? These two are the responsibilities of बाबा जी। इसके बारे में हमें जरा भी फिक्र नहीं करनी, ठीक है? बट ये जो है ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी। जी तक अगर हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर वो एक मिनट नहीं जी बोलो नहीं कैसे लेफ्ट इंडेक्स का लेफ्ट अरे ले रहे हैं उसका हाफ ले रहे हैं और राइट उसका अरे index उसका हाफ ले रहे हैं सर सर हाँ, ले ले। सर एंडिंग का सर इंडेक्स ले रहे हैं दोनों का एक मिनट थोड़ा सा तो कंफ्यूज कर रहा हूं मैं अभी तो तुम कह रहे हो तुम शायद वहां पहुंचे हो लेकिन मैं कहने में प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट अच्छा तो अबे तुम्हारा नाम क्या है? हम जोड़ा इन दो प्रॉब्लम्स में और इस प्रॉब्लम में एक फर्क है। क्या फर्क है? सर मेरी बात सुनिए। एक मिनट इन दोनों प्रॉब्लम्स में और इस प्रॉब्लम में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? इसमें कहीं एंकर पॉइंट्स है नहीं, इसमें कहीं एंकर पॉइंट्स है नहीं है, यानी सॉल्यूशन कहीं भी मिडिल में हो सकता है, यानी कि वही प्रॉब्लम है जो कि ओरिजिनल प्रॉब्लम। इसलिए ये हमें बाबा जी लाके देंगे रिकर्सिव सॉल्यूशन लाके। ये प्रॉब्लम एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम। क्यों? स्टार्ट और एंड का क्योंकि इसमें स्टार्ट और एंड ठीक है मैं नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि मिडिल फिक्स है, मिडिल कहीं नहीं जाएगा, मिडिल यहीं पर ही रहेगा, एंड दैट एक्चुअली चेंजेस द प्रॉब्लम। So this problem is entirely different from these two problems. These two problems are the exact same problem of the parent problem जो हमने निकालना है, इसलिए ये हमें रिकर्जन ला के देगी। ये प्रॉब्लम एक सेपरेट प्रॉब्लम है और उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि एक हमारा पॉइंट एंकर हुआ और वो एंकर पॉइंट हमारा क्या है? वो हमारा मिडल है। ये बात सुना?